गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सतीश महावर, क्लास 10th मैथमेटिक्स। हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 15 सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल। तो प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस क्लास में हमने सेक्टर के बारे में, सेगमेंट के बारे में, सेक्टर में लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेगमेंट में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूले थे। तो आज के लेक्चर को समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर के वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, उनके बिना आज के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए आपको वो सारे के सारे फॉर्मूले माइंड में लर्न होने चाहिए। ठीक है बेटा, वो आए कहाँ से, वो बने कैसे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था। उन्हीं पे बेस्ड आपका 3 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है बेटा, इस साल भी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, जो लिटरली मैं डिस्कस कर लूंगा कुछ देर बाद। समझ रहे हैं आप बात को? तो जो पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इफ एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो कि यह आपका एक सर्किल है और मान लीजिए ये रेडियस जो क्वेश्चन में गिवन है आपको आगे जाके कितनी, एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। ये 7 और ये भी 7। समझ रहे हैं आप बात को? ये सेंटर O, तो ये जो एंगल है सबटेंडेड एंगल सेंटर पर कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो प्रीवियस लेक्चर में लेंथ ऑफ आर्क पहले लिख लीजिए क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है। एंगल थीटा, थीटा गिवन है 60 डिग्री। रेडियस, रेडियस आपकी हो गई बेटा इसमें 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क L क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180। यही पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में। तो पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, आर कितना 7, थीटा कितना 60 अपॉन 180। 0 से 0 गया, 6 से आपका गया 3 बार और 7 से 7 गया। तो आप लिखेंगे 22/7 और आफ्टर सॉल्यूशन आप कितना लिख देंगे, यहां लिख दीजिए सॉल्यूशन आपका कितना, 7 3 जा 21 पॉइंट। अच्छा 3 का करना है डिवाइड, 3 का कीजिए, 3 7 जा 21 पॉइंट, पॉइंट बेटा पॉइंट। ठीक है, फिर कितना बचेगा 1, फिर 3 बार, फिर डॉट डॉट डॉट, तो सेंटीमीटर आंसर। आ गई बात समझ में? तो क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, क्या गिवन है, रेडियस कितनी 7 सेंटीमीटर, एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री। तो एक तो रेडियस हो गई, एक आपका एंगल थीटा हो गया। आपने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अप्लाई किया और आपका आंसर आ गया। आ गई बात समझ में बेटा? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन आज का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा सेकंड में क्या है, मैं लैंग्वेज बोलता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सेकंड में लिखा हुआ है इफ द रेडियस ऑफ, आपकी एक्सरसाइज 15.2 का, किसका 15.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है 10th क्लास बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, इफ रेडियस आर इक्वल टू, अगर रेडियस आपकी क्वेश्चन में गिवन है 10.5 सेंटीमीटर और सबटेंडेड एंगल, जो आपका एंगल बन रहा है सबटेंडेड एंगल, वो गिवन है 45 डिग्री। कितना गिवन है, 45 डिग्री। लैंग्वेज कुछ ऐसे ही लिखी हुई है आपकी कि इफ एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज 45 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ सर्किल 10.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द, इसमें क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यह आपसे पूछ रहा है। तो प्रीवियस क्लास के लेक्चर में इसके 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। कितने, 2 फॉर्मूले। उनमें लिखे हुए थे कि जब आर और थीटा गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि आर गिवन है, थीटा गिवन है। आ रही है बात समझ में? तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई 10.5 इंटू 10.5 इंटू थीटा कितना हुआ
45 और 360 आप ऐसे कैसे लिख दीजिए। अब देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट तो कितने 100 लग गए 100। 45 से गया, अब 45 की टेबल बोलिए, आप लोग बोलिए, मैं तो डायरेक्ट काट देता हूं, मैंने डायरेक्टली कर दिया 8 बार। कितनी बार 8 बार, ठीक है। 2 से गया 4 बार, 2 से गया 11, 7 से गया 1, 7 से गया कितनी बार 15 बार। तो क्या रिमेनिंग आ रहा है देखो 11 15 105 अपॉन 11 15 105 नीचे 4 इंटू 100। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और फिर किसका डिवाइड कर दीजिए 400 का। इतना तो आप कर ही लेंगे। तो जो भी आपका आंसर आएगा समथिंग वो किस में आएगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोई कहे कि सर यहाँ तो सेंटीमीटर लिया आपने, वहां सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, तो मेरे बच्चे ये क्या थी, लेंथ थी, वो क्या है, एरिया है। और प्रीवियस की क्लासेस में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि यूनिट का अपने आप में हाफ मार्क्स मिलता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। कितना मिलता है, हाफ मार्क्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट लगाना। मल्टीप्लाई करके 400 का डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है बच्चों, वो ध्यान से देखो क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखो बेटा, क्या करेंगे हम, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, देखिए क्या है। इफ लेंथ ऑफ आर्क, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपकी बुक का ये, इफ लेंथ ऑफ आर्क, इफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल is 12 centimeter and radius is 7 centimeter, then find the area of minor sector। आ गई बात समझ में। क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है इफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 12 एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या क्या गिवन है इस बार, जो गिवन है लिख लो। लेंथ ऑफ आर्क L 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी 7। तो याद करो प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा था मैंने आपसे कि जब आपकी लेंथ ऑफ आर्क, जब आपकी रेडियस, ये दोनों गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। अभी हमने कौन सा यूज किया, जब आर और थीटा गिवन था तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस गिवन हो तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू, क्या लिखोगे 1/2 इंटू एल इंटू आर। यही फॉर्मूला बताया था सतीश सर ने प्रीवियस क्लास में। तो एल कितनी है 12, आर कितनी है 7, 2 से गया 6 बार और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आ गया 42 सेंटीमीटर आंसर। ध्यान रखना सेंटीमीटर, स्क्वायर लगाना है क्योंकि क्या निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो। एरिया में मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपकी यूनिट हो वो यूनिट स्क्वायर में आएगा क्योंकि वो एरिया है। आगे बात समझ में बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो आपकी एक्सरसाइज 15.2 का 4th क्वेश्चन है बेटा। और क्या लिखा हुआ है उसमें जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना। 4th क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आपके सामने, तो उस 4th क्वेश्चन को समझिएगा। उस 4th क्वेश्चन में ही आपके, एक बार इसको आराम से देख लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन में क्वेश्चन आपकी बुक में है ही, मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, आपको बस ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है बच्चों। अब आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 4th है वो 4th क्या है बच्चों, देखो बच्चों मेरे ध्यान से देखना बच्चा। 4th क्वेश्चन क्या है, ए कोड
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ए कोड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस सबटेन रेडियस गिवन है आपको 21 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल ऑफ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री 8 सेंटर फाइंड देन फाइंड। अब यहां फाइंड करने के लिए 3 क्वेश्चन है। पहला है आपका लेंथ ऑफ आर्क। क्या है बेटा? लेंथ ऑफ आर्क, जिसे आप एल कहेंगे। दूसरा आपका यहां पर है बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और तीसरा जो न्यू है वो है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तीनों आ गए। ये 2 तो हम अब तक फाइंड कर चुके प्रीवियस क्लास में, ठीक है, और ये थर्ड हम अब फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा। पहला सॉल्यूशन लेंथ ऑफ आर्क, तो उससे पहले लिख लीजिए क्या क्या गिवन है। रेडियस गिवन है आपको 21 सेंटीमीटर और एंगल थीटा गिवन है 60 डिग्री। तो सबसे पहला लेंथ ऑफ आर्क एल, तो वो आपकी हो जाएगी पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। अब आप वैल्यू पुट कीजिए। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 21, थीटा कितना है 60 है बेटा। सब कुछ गिवन है। ये रहा, आर है 21, थीटा है 60। वैल्यू पुट कर दीजिए। 7 से गया 3 बार, 60 से गया 3 और 3 से 3 गया, तो कितना बचा 22 सेंटीमीटर। आंसर 22 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका जो है वो है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेकंड है आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है बेटा। पाई की वैल्यू 22/7, आर 21 × 21 60, और यह आपका हो जाएगा 360। 7 से कट गया 3 बार, 60 से कट गया 6, फिर 3 से गया 2 और 2 से आपका गया 11, तो बेसिकली आ गया 11 × 21। दोबारा देखिए, 7 से 21 गया 3 टाइम्स, ठीक है, फिर 60 से 360 गया 6 बार, फिर 3 से गया 2 बार, 2 से 22 11 बार, तो बचा 11 और 21। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आप कहाँ करेंगे? रफ साइड में। रफ साइड में किधर? यहाँ, कि 21 मल्टीप्लाई 11, 1 2 1 2 कितना आ गया 231, और एरिया है तो क्या लगाओगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में बच्चों? दोबारा देखो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर आपने लेंथ ऑफ आर्क निकाल ली 22, आपको सर रेडियस गिवन है, तो आप क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे क्या? देखो सेकंड मेथड और ऑप्शन, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कौन सा वाला? 1/2 L × R, 1/2। L कितनी निकाली आपने? 22। R कितनी है? 21। 2 से कट गया 11, तो 11 × 21 बराबर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 2 स्टेप में आंसर आ गया ना। लेकिन ये कब लगाना है? जब क्या गिवन हो? लेंथ ऑफ आर्क। वो तो हमसे पहले क्वेश्चन में उसने क्या फाइंड करवा लिया? लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर लिया हमने। इसलिए आप ये लगा सकते हो यहाँ डायरेक्टली। आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिए। जो आपके लिए सुटेबल रहे, जो आपके लिए सिंपल रहे, वो आप यूज कर लेना बेटा। ठीक है। अब इसी में जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्या कह रहा है?
थर्ड आपसे कह रहा है, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कौन सा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने आपको माइनर सेगमेंट के लिए? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कौन सा फॉर्मूला हो गया? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कहा था ना उस समय कि फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट अप्लाई करना है और वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो थर्ड में हम देखते हैं क्या हो जाएगा। थर्ड आपका समझना ध्यान से, ठीक है बच्चों। तो थर्ड आपका क्या हुआ? वैल्यू पुट करते हैं। पाई की 22/7 आर 21 इंटू 21। थीटा आपका कितना आ गया था बेटा? थीटा आपको गिवन है क्वेश्चन में 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस 1/2 21 इंटू 21 और साइन 60 डिग्री। आ गई बेटा बात समझ में? ठीक है। अब देखिए 20 सॉल्यूशन कीजिए। 60 से गया आपका कितनी बार? 6 बार। 3 से ये 7 गया 3 बार, फिर ये गया 2 और 2 से गया आपका 11। तो बचा रिमेनिंग 11 इंटू 21 माइनस 21 कितना हुआ? 441 अपॉन 2। अब आ जाइए साइन 60। टिग्नोमेट्री चैप्टर है आपके 6, टिग्नोमेट्री रेशियोज या आइडेंटिटीज। वहां टेबल बनाना सीखा होगा आप लोगों ने। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़िए। ये हो गया 231 माइनस 441 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू मैंने पहले भी डिस्कस की हुई है आपके साथ, कितनी होती है? तो 441 को मल्टीप्लाई कीजिए 1.7 से। 441 को मल्टीप्लाई किया 1.7। ओनली पॉइंट के बाद एक डिजिट ले लीजिए, ज्यादा मत लीजिए। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, फिर 7 4 जा 28, 30 मल्टीप्लाई 1 4 4 7 9 4 और ये 7। देख लीजिए आराम से, मल्टीप्लाई आप लोग भी कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो आपका आ गया 231 माइनस कितना आ रहा है? 74 9.7 अपॉन 4। अब जरा 4 का डिवाइड कीजिए। तो 4 का डिवाइड यहाँ साइड में कीजिए। 74.7 डिवाइड किया किसका? 4 का। 4 1 जा 4, ठीक है। कितना बचेगा? 3 34। 34 का इसका 4 का कीजिए, कितना आ जाएगा? 8 बार। फिर आपका कितना बचेगा? 2, फिर 9 ले लीजिए, फिर कितना बार? 7 बार, फिर 1, फिर पॉइंट, फिर 7, फिर 4 बार। तो बेसिकली आपका बचा 231 माइनस 187.4। अब सब्ट्रैक्ट कैसे कीजिएगा? यहाँ आ जाइए रफ साइड में। 231 187.4 तो 0.0 मान लीजिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10 6, यहाँ 10 बचेगा 3, यहाँ 12 बचेगा 4। आ गई बात समझ में? तो कितना आ रहा है? 43.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि किसकी बात चल रही है? एरिया की। आ रही बात समझ में? एक बार कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो मल्टीप्लाई में अगर 1-2 नंबर इधर उधर होता है तो आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा सेल्फ। आप सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो सिंपल सा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सारी वैल्यू पुटअप की, सॉल्यूशन किया और आंसर गेट कर लिया। आगे बात समझे बच्चों? तो ये आपकी एक्सरसाइज 15.2 के 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसके अगले पार्ट में जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा, उसमें हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर यहां तक आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे बाय मैसेज, बाय कमेंट या बाय कॉल पूछ सकते हैं। और प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, घर रह के ही पढ़ाई कीजिए, बहुत ध्यान से कीजिए, फोकस करते रहिए। 10th बोर्ड है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आप जानते हैं क्या लेवल होता है। तो प्लीज फोकस ऑन द योर स्टडीज। थैंक यू सो मच। और जितना हो सके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लाइक शेयर करेंगे उतना ही मजा मुझे पढ़ाने में आएगा और वीडियो सेंड करने में या अपलोड करने में आएगा, ठीक है बच्चों।